देख भाई, तो हम लोग प्रोकारियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोकारियोटिक कोशिका किसको कहते हैं बच्चे? जिस कोशिका में, समझिएगा, जिस कोशिका में क्या हो, न्यूक्लियस नहीं हो, केंद्रक नहीं हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रोकारियोटिक कोशिका, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रोकारियोटिक कोशिका हम बताए हुए हैं, तो एक एक उदाहरण लिए हैं, किसका किसका उदाहरण लिए हुए हैं? बैक्टीरिया का। किसका उदाहरण लिए हैं? बैक्टीरिया का। कौन बोला कैप्सूल रे? अब देखिए, बैक्टीरिया के अंदर जो होता है ना डीएनए, देखो ऐसा पड़ा हुआ है, कैसा है? वृत्ताकार है। कैसा है? अरे कैसा है? वृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब है कि भाई गोल गाल होगा, ठीक है। कैसा होगा? गोल होगा। कैसा होगा सर? वृत्ताकार मतलब गोल होगा। ये उजला पीपीटी आज बना दिया है, अच्छा कोई नहीं, ठीक है। और उस चीज को अगर हम लोग का कोशिका रहता, यूकारियोटिक कोशिका रहता, ससीम केंद्र की कोशिकाएं रहती, तो उसमें हम लोग इसको बोलते न्यूक्लियस, लेकिन यहां क्या बोला गया बेटा? न्यूक्लियोइड। क्या बोला गया है? न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर क्या था और पड़ा हुआ? तो ये स्ट्रक्चर है, ये है, ये है, ये है, तो एक एक करके हम लोग लिखे हुए थे। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सतह से निकलने वाली संरचना के बारे में। कौन सी संरचना पढ़ने जा रहे हैं सर? सतह से निकलने वाली। इसमें हम लोग फ्लैजिला, कसाभिका ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन चलिए एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब देखते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। अब जो प्लाज्मा झिल्ली से निकला हुआ चीज है सबसे पहले, वो कौन है सर? फ्लैजिला है। फ्लैजिला देखो ये स्ट्रक्चर है, ये प्लाज्मा झिल्ली है, ये वाला चीज, और यहां से देखिए फ्लैजिला निकला हुआ इतना लंबा। तो फ्लैजिला का 3 पार्ट बताए थे। अब यहां तो एकदम खतरनाक बना के रखा है, ठीक है, लेकिन आपको हम बताए थे कि ऐसा सिर्फ एक जगह लाल कर दिए थे, फिर थोड़ा सा लंबा कर दिए थे, फिर ऐसे ऐसे किए थे, किया है ना कॉपी में। तो 3 पार्ट था। एक पार्ट क्या था बेटा? बेसल बॉडी, आधारीय संरचना। फिर क्या था? हुक था, और सबसे लास्ट में क्या था? तंतु, फिलामेंट था ना, ठीक है। उसके बाद देखिए एक एक करके लिखे हैं। तो फ्लैजिला किस में पाया जाएगा? वैसा बैक्टीरिया में पाया जाएगा। बैक्टीरिया का हिंदी होता है जीवाणु, जो गतिशील हो। फ्लैजिला जो काम अपने लोगों का पैर का है, वही काम बैक्टीरिया में किसका है? फ्लैजिला का है। किसका है? फ्लैजिला का। तो जिस बैक्टीरिया को चलना फिरना रहेगा तो उसको फ्लैजिला चाहिए ना। अगर फ्लैजिला नहीं रहेगा तो चल पाएगा? हम लोग टगरी हटा दो, चलोगे? पॉसिबल है? तो चलिए सर, कितना होता है सर? कैसा होता है? एक से अधिक धागे जैसी संरचनाएं हैं, ठीक है। धागा जैसा संरचना रहता है, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। कितना मीटर लंबा? 1 से 7 माइक्रोमीटर लंबा। कितना? 1 से 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। और क्या रहता है इसके ऊपर? प्रोटीन का कवर चढ़ा हुआ रहता है। कार्य क्या है? गति में मदद करता है। किसमें मदद करता है सर? गति में। कितना पार्ट है इसका? 3 पार्ट सर। कौन कौन? सबसे पहले जो है मतलब फिलामेंट, फिर हुक, और सबसे इधर क्या हो गया? बेसल बॉडी। फिलामेंट, हुक और क्या? बेसल बॉडी। हम लोग ऑलरेडी इसको लिख चुके हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अरे नहीं ना। चलिए भाई अब आगे देखते हैं। अब यहां पर 2 जो अलग अलग संरचनाएं फ्लैजिला के अलावा, वो कौन कौन है? एक है पिल्लाई या पिली, और दूसरा क्या है? फिम्ब्रेई, है ना, ठीक है। अब देखिए इसको रोम और झालर बोला जाता है। इसको झालर, इसको रोम। तो याद हिंदी मत रखिए, इंग्लिश ही रखिए तो सही रहेगा। अब ये कैसी संरचना होती है पिल्ली? तो ये होती है लंबी ट्यूबुलर संरचना। ट्यूबुलर संरचना का मतलब क्या? इस तरह का ट्यूब टाइप का बना हुआ। मुझे बात को देखो तो थोड़ा मोटा है ना, ट्यूब टाइप का बना हुआ, दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा है क्या? हाँ गुड। संख्या में ये क्या होता है? विशेष प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? पिलिन। अच्छा ये बताए थे क्या फ्लैजिला किस प्रोटीन का बना होता है? लिखवाएं क्या कॉपी में? लिखवाएं क्या? लिखवाएं हैं? फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है फ्लैजिला। नहीं तो लिख लीजिए ना, ये लिख लीजिए, कॉपी में जोड़िए। इसको लिख लीजिए। लिखिए तो इस पॉइंट को। फ्लैजिला एक विशेष प्रकार का प्रोटीन फ्लैजिलिन का बना होता है। क्या रे कोमल, इधर कोई बराती उराती जाने का चांस वांस है कि नहीं? हाँ, बराती रात जाने का चांस, भोज भात कहीं कहीं नहीं है। लगता है हम ही सबसे ज्यादा पड़े हुए हैं बराती के चक्कर में।
आज भर भी परेशानी है हमको। बाराती उराती में कुछ नहीं होता है, जानते हो क्या होता है पता है? जीना हराम हो जाता है कब से कब 2 दिन। रात भर जगो, अगले दिन दिन भर सुतो। हो गया, चलें आगे। गुड। देखिए अब, तो फ्लेजिला क्या होता है? विशेष प्रकार के प्रोटीन फ्लेजिलिन से बना होता है। अब आइए पिली पे। तो फ्लेजिला का काम क्या है सर? बैक्टीरिया को अगर चलना फिरना होगा तो इससे चलेगा फिरेगा ये। अब आइए पिली पे। तो फ्लेजिला ये संख्या में क्या होता है? कम। और ये जरा फिम्ब्रई देखिए संख्या में क्या है बच्चे? ज्यादा है। दिख रहा है ना ज्यादा? और ये क्या है? कम है। ठीक है, संख्या में क्या होता है? कम होता है। कम इसका क्या है? ये कंजुगेशन ट्यूब बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है ये? कंजुगेशन ट्यूब या डीएनए हस्तांतरण के दौरान संयुग्मन ट्यूब बनाता है। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले जो बैक्टीरिया है, अगर जैसे मतलब कि हर एक जीव को अपना अगला पीढ़ी लाना होता है, तो हर एक जीवों में अलग अलग व्यवस्था है। तो बैक्टीरिया क्या करता है कि 2 बैक्टीरिया ऐसे आता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया देखो यहां आया और दूसरा बैक्टीरिया यहां आया। अब इस दोनों को मेटिंग करना, आपस में मिलना है इसको, तो करेगा क्या? ऐसा एक ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा सर? ट्यूब। तो ये जो ट्यूब बनाता है ना, ये ट्यूब किसके द्वारा बनता है? कंजुगेशन ट्यूब इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंजुगेशन ट्यूब। कौन सा ट्यूब? अरे कौन सा ट्यूब? कंजुगेशन ट्यूब। ठीक है, अब इसको हम यहां पर नाम लिखते हैं इसका, इसको बोलेंगे हम लोग कंजुगेशन ट्यूब। कौन सा ट्यूब? हाँ सर, इस कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा होगा कौन सी? तो होगा कुछ नहीं, इसका जेनेटिक मटेरियल या डीएनए जो है, ये मान लो इसका डीएनए है, ये डीएनए इसके अंदर चला जाएगा या प्लाज्मिड इसके अंदर चला जाएगा। समझे बात को? किसके द्वारा? इस ट्यूब के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? ट्यूब के द्वारा। क्लियर हुआ क्या? तो इसके द्वारा क्या करता है? तो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है, मतलब एक बैक्टीरिया के बाद दूसरा बैक्टीरिया लाने का व्यवस्था यहीं से होता है। ठीक है, तो आप इसको बनाए। अच्छा, ये भी आपको बता देते हैं। अब अगला चीज है, पिल्ली और फिम्ब्रई सतह की संरचना है एकदम, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है, प्लाज्मा झिल्ली से बनता है, लेकिन इसका गति में कोई भूमिका नहीं है, गतिशील इसकी वजह से नहीं होना है। गतिशील किसकी वजह से होना है सर? फिम्ब्री की वजह से। किसकी वजह से? सॉरी, फ्लेजिला की वजह से। किसकी वजह से? फ्लेजिला की वजह से। लेकिन इन दोनों का काम, इसका काम क्या है? कंजुगेशन बनाना। अब इसका देखो, ये कैसी संरचना है? जैसे ब्रश पे रहता है ना, ब्रश पे रहता है ना बहुत सारा ब्रिसल, तो ब्रिसल लाइक काम है, इसका नाम क्या है? फिम्ब्रई। तो ब्रिसल आकार की संरचना, संख्या में इसके मुकाबले क्या है? ये अधिक है। ये क्या था? कम था। ये क्या है? अधिक है। ठीक है, काम इसका जीवाणु को मेजबान या चट्टान से जुड़ने में मदद करता है। अगर मान लीजिए कोई चट्टान है, पानी वाला बैक्टीरिया है, और इस चट्टान में बैक्टीरिया को चिपक के रहना है कि भैया हमको हटना नहीं है, तो ये किसके द्वारा चिपका हुआ रहेगा? फिम्ब्रई के द्वारा। किसके द्वारा? फिम्ब्रई के द्वारा। मान लो ठीक है, कोई आदमी है, वो आदमी जमशेद भी हो सकता है। ठीक है, यही है जमशेद, चकुट्ठा पहलवान, पहलवान टाइप का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो ये जमशेद का प्यारा सा पेट है। ठीक है, समझे बात को? आप भोज खा लिया था ये ढेर, तो भोज में जो था ना, उसमें थोड़ा सा बैक्टीरिया था। क्या था? बैक्टीरिया, हरा कलर का बैक्टीरिया था मान लो। तो बैक्टीरिया इसके अतड़ी में, इसके आंत में कैसे चिपकेगा? किससे चिपकेगा सर? तो फिम्ब्रई से चिपकेगा। किससे चिपकेगा? फिम्ब्रई से। तो अगर किसी के शरीर के अंदर बैक्टीरिया है, तो वो उसका जो शरीर है, जैसे मान लो हम अपना जमशेद है, इसके अंदर एक तो बैक्टीरिया है जो इसके पेट को खुदुर बुदुर करवाने वाला, पेट खराब करवाने वाला मान लो। ठीक है, तो इसके ये क्या हो गया? उस बैक्टीरिया के लिए मेजबान हो गया, होस्ट हो गया। क्या हो गया? होस्ट। अरे अपने यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? होस्ट हो जाते हैं ना, मेजबान हो जाते हैं। तो उसके पेट में मान लो बैक्टीरिया खुदुर बुदुर कर रहा है, तो वो क्या हो गया? उस बैक्टीरिया के लिए होस्ट हो गया। ठीक है, और बैक्टीरिया तो मेहमान है, ये है। ठीक है, वैसे शरीर में बैक्टीरिया होता है या नहीं होता है? पहले से बहुत लोग हंस रहा है, खाली शरीर पकड़े पेट में बैक्टीरिया है। सबके पेट में बैक्टीरिया है। और कितना होता है लगभग पता है? अगर बाहर निकाल के तो लोग तो 2 kg। अच्छे बैक्टीरिया अपने शरीर में 2 kg होते हैं। ठीक है, अब बुरा बैक्टीरिया तो बाहर से जाता है, जैसे गुपचुप खाए लड़की लोग का फेवरेट खाना है ना, अभी भोज भात में देखते हैं कि गुपचुपे ज्यादा जोर सब लोग लगाता है, तो उसे बैक्टीरिया आपके पेट में जाएगा तो वो बाहरी बैक्टीरिया होगा। अपने शरीर में यहाँ पर आंत है ना, यहाँ पर छोटी आंत, पेट यहाँ है। कुछ लोग कहता है पेट कहाँ है? यहाँ है। अरे ये आंत है, इंटेस्टाइन है, ये पेट यहाँ है। ठीक है, इस हड्डी के जस्ट नीचे। तो यहाँ जो आंत है, यहाँ पर हम लोग का सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है लगभग 2 kg। अगर हटा दीजिएगा तो, मतलब पूरा निकाल के तोलिएगा तो 2 kg। और वो बैक्टीरिया अगर गड़बड़ा गया
तो पेट गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, कभी कभी आप देखिएगा, किसी किसी ने ये फील किया होगा कि किसी का पेट बहुत खराब होता है, बहुत ज्यादा उसको डायरिया हो जाता है, लूज मोशन जिसको होता है, तो आप देखिएगा कि ऐसा ऐसा सेचेट टाइप का, सेसे टाइप का रहता है, और ऐसे ऐसे करोगे झंझनाता है, उसमें बैक्टीरिया रहता है। वो बैक्टीरिया फिर से उसका रिस्टोर होता है, तो फिर उसका डाइजेशन क्या होता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, हाँ, इस बैक्टीरिया की खूबी है, जब आप सोए रहिएगा तो ये भी सोएगा, जब आप जगे रहिएगा तो ये भी जगेगा, आप टेंशन लीजिएगा तो ये भी टेंशन लेगा। ठीक है, इसी वजह से आप देखे होंगे कि अगर हम लोग ज्यादा देर तक जगते हैं या किसी तरह का पैनिक सिचुएशन होता है, टेंशन वेंशन हो जाता है, तो अपना पेट का कंडीशन खराब हो जाता है ऑटोमेटिक। वही बात है, समझे बात को? देखिए अब, तो अगर ये बैक्टीरिया इसके पेट में चिपका हुआ है, जो प्यारा अपना कौन है, जमशेद, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, जमशेद क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। अब बैक्टीरिया क्या कहलाएगा बेटा, गेस्ट, है ना। तो किसके द्वारा चिपकेगा, तो फिम्ब्रेई के द्वारा। किसके द्वारा, फिम्ब्रेई के द्वारा। चलिए फटाक से लिखिए, दोनों फिगर भी बनाइएगा, फटाफट कीजिए, ये फिगर भी बनाना है। अच्छा, ई टू फिगर आप छोड़ दीजिए, अगले स्लाइड में बढ़िया से फोटो बना हुआ है, आप टेंशन फ्री रहना, इसको रहने दो अभी। ये समझा दिया है, अभी आ रहा है अगले स्लाइड में, इसको लिखिए आप। सुबह सुबह बायोलॉजी हो जाएगा ना, हाँ चलो ये भी सही है, सब लोग तब एक साथ छुट्टी पाओगे, है ना। इसीलिए मैथ वाला सब नहीं दिख रहा है ना, शुद्ध मैथ वाला सब। ये लेकिन पीयूष आ गया है, पीयूष को पता नहीं था, पिछला क्लास एब्सेंट था पीयूष क्या? ओ, आप भी गए थे क्या शादी वादी में? तो कल आए थे क्या? घूम के गए होंगे, मजा आया होगा, है ना। कभी कभी अगर क्लास जाओ, छुट्टी हो जाता है ना, बहुत मजा आता है, वाह क्या बात है, चलो रे मॉल घूमते हैं, है ना। सबसे पहला मॉल बिहार में खुला था पटना में 2008 में, विशाल मेगा मार्ट। तो हम लोग को जिस दिन क्लास व्लास करने का मन नहीं रहता था या छुट्टी उट्टी हो जाती थी, तो वहीं जाके जो ठोका बौखते थे, लेते थे कुछ नहीं, खाली बौखते थे उसके अंदर। ऐसी वैसी चलता था, गरम उरम लगता था, वहीं जाके बौख रहे हैं। बिहार का पहला मॉल वही था, अब तो सब जगह खुल गया। हो गया बच्चे? हिंदी वाला हिंदी ही लिखिएगा, बाइलिंगुअल बना है। लिख लो यार, इंग्लिश भी सही रहेगा तुम लोग के लिए।
डीएनए है, डीएनई लिखा गया है, डीएनए स्थानांतरण। प्लाज्मिड वगैरह जाता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, है ना। हो गया, हो गया। फिगर बनाया ना जी। अपना फिगर मत बनाना तुम जमशेद, अपना ही बना लिया। लिखा जमशेद का पेट है। देखा 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 कैसा है, दिखाओ 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 दिखाओ। नहीं बनाया, इतना बेइज्जती अपना खुद से नहीं करवाएगा ये, है ना। चले आगे, जल्दी करो भाई। क्या नीचे, ये भी, हाँ ये भी। हाँ तो खाली फिगर बना के बस हो गया। 1 2 3 पॉइंट, काम लिखिएगा ना, क्या काम है इसका। अच्छा, फिगरे बना है, गुड। मोहन, मोहन का फिगर जबरदस्त बनता है, जैसे लग रहा है बैक्टीरिया कहीं से मार करके आया है। इटो बैक्टीरिया तो ट्रक में दबा गया था कि मोहन का बैक्टीरिया ट्रक में दबा गया था, है ना। हाँ, हो गया। अरे तुम भी पिछला क्लास में गैप था रे। आज शादी में गए थे, बाराती आप भी गए थे। ये हल्ला, जल्दी बनाओ यार, फिगरे बनाने में बहुत टाइम लग जाता है आप लोग को। आप लोग एग्जैक्टली इसके तरह फिगर जो बनाते हैं ना, इसलिए आपको टाइम लगता है। हम बनाते हैं ना आपके जगह पे, फटाक से ऐसे बनाते और ऐसे ऐसे 3 4 लाइन दिखाते, जरी जरी ऐसे कर देते, हो गया काम खत्म। आप लोग एकदम प्यार से लगेगा इसका नकल करके छोड़ेंगे, है ना, उसी में टाइम लगा है। हो गया ना, बढ़े आगे। मेजबान या चट्टान, ये चट्टान हो गया, ये मेजबान हो गया, है ना। वैसे बैक्टीरिया कुछ लोग खाता भी है, डेली का डेली खाते हो क्या बैक्टीरिया।
कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ? दही खाते हो दही? उसमें लैक्टोबैसिलस भरा हुआ है, एकदम ठूस ठूस के, है ना? वो बैक्टीरिया अपने शरीर के लिए अच्छा होता है। ठीक है। और अगर दूध नहीं उबालिएगा तब जो बैक्टीरिया जाएगा वो अपने शरीर के लिए फिर हानिकारक है। ठीक है। बहुत लोग कच्चा दूध पीता है ना, तो वो ठीक नहीं है। चले आगे, चले आगे। तो बैक्टीरिया दोनों तरह का होता है, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। अब चले आगे। हो गया? अरे हो गया, हो गया, अरे भाई, अरे इधर देखो, इधर इधर, हो गया। चले आगे। वो फिगर बहुत अच्छा, डायग्राम अच्छा बनाई है। अब देखो सर, ये हो गया कंजुगेशन ट्यूब, है ना? देखिए, यहां से कौन सा प्लाज्मिड जा रहा है सर? एफ प्लाज्मिड। कौन सा प्लाज्मिड जा रहा है? एफ प्लाज्मिड। एक बैक्टीरिया से किस बैक्टीरिया में? दूसरे बैक्टीरिया में। किस बैक्टीरिया में सर? दूसरे बैक्टीरिया में। देखो ये प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड भी क्या होता है सर? ये भी तो डीएनए ही है। अरे बोलो, क्या है ये? डीएनए है इसके अंदर। चलो बनाओ बनाओ, फटाफट बनाओ। कोई जरूरी नहीं ऐसा ही फिगर बनना चाहिए, बस सब बात लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद ये क्या है? आनुवंशिक के भौतिक संबंध संयुग्मन ट्यूब या कंजुगेशन ट्यूब बनाता है। ये वाला ट्यूब ट्यूब जो है संयुग्मन ट्यूब है आपका। फटाक से कीजिए। हमको याद नहीं था कि आज पहले बायोलॉजी पढ़ाने, जैसे फिजिक्स का लगा दिए थे थंबनेल। मतलब ये क्या कहते हो, लाइव क्लास का। आजकल लेकिन सुबह 4 बजे हो जाता है ना? हम्म। बेचारा, रात में साइकिल चुराने निकलता है कि तुम? ये फ्री फायर खेलने वाला सबको तो घर से बाहर फेंक देना चाहिए उठा के, सही बता रहे हैं। आज वो सो रहा होगा अभी मस्ती में, क्या नाम है उसका? हाँ, उसको बड़ा चिंता था कि सर बायोलॉजी जल्दी सुबह करिए। उसको बहुत चिंता था बायो का। कल 10 बजे? और तो बगले में ना इसका घर है। चलो चलो फिगर बनाओ। अरे फिगर बनाओ जल्दी। कौन सा जो नीचे लिखा हुआ है ना हिंदी में, वो उसका काम? अरे तो आ गया।
सुने कल तुम 12 बजे जगा था जी, कल सुने तुम 12 बजे जगा था। कल हम रात में बाराती से आए थे, कितना 4 बज गया था मुझे आते आते, 4:30। और उसके बाद 5 बजे सोए घर में। हाँ, किसे पता चला? अच्छा, उसके बाद 4:50 में जब सोए ना, एक के बार जगते देखते 11 बजा हुआ है। मतलब मुझे लगा कि हम कहाँ हैं, भूल गए थे हम कहाँ हैं। एकाएक जगह देखे 11 बज रहा है, फिर खाए, फिर सुते। आप फिर जब सुते तो फिर 5 बजे उठे सीधे। ठीक है, तब जाके कुछ ठीक हुआ, कुछ ठीक हुआ तो रात में फिर दूध का भोज था। ठीक है, फिर अभी नींद लग रहा है। अब फिर आज पहले भोज करवा लेते हैं 14 को, तब रात में जो सोएंगे तब कल तुम लोग को मिलेंगे एकदम तरोताजा। ये भोज तो अच्छा चीज नहीं है, डिप्रेस कर देता है आदमी को। चले आगे। अरे आज हो जाएगा, चलें आगे। अभी ये बनाने में कितना टाइम लगता है रे तुम लोग को, ऐसा ही तो करना था। हो गया काम खत्म। ऐसा एगो गोल बनाना था, इसको ऐसे ला के यहाँ ले आना था, इधर ऐसे से कर देना था। कुछ ही था इसमें, जल्दी कीजिए। आप लोग एकदम इसको ऐसे ही बनाए होंगे। कुछ लोग जैसे मन तैसे खींच देता है, जैसे मोहन है अपना। ठीक है, और कुछ लोग एकदम बढ़िया से बनाता है। हो गया, बढ़े आगे। हो गया क्या? हम लोग बैच में भी लड़की लोग का डायग्राम अच्छा बनता था। हाँ, इसका थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, नोक तोड़ दिया है ना इस बैक्टीरिया का। चलो ठीक है, तुम्हारा भाई। हाँ, इसका ठीक है। ये देखिए तो चित्रकार महोदया है ना, ठीक है, अच्छा बनाए हैं। इस बार टेम्पू से दबाया है तुम्हारा बैक्टीरिया। नहीं ठीक है इस बार। तुमरे बैक्टीरिया का फोटो, करेला का फोटो है रे। हाँ, इसका ठीक है, लाइए आप लाइए। चलिए गुड, आप दिखाओ ना। ठीक है, फिर भी काम चल जाएगा। अच्छा, ये तो मैथ वाला है, खुश है बेचारा कि हमको डायग्राम नहीं बनाना पड़ रहा है। सही है, चलिए। हाँ, अच्छा, चलो, चलिए आगे। चलिए, अब देखो भाई, अब जो अगला चीज आया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विस्तार में, ये भी सतही संरचना ही है। तो सबसे पहले क्या है सर? मिजोजोम। क्या नाम है इसका? मिजोजोम। ठीक है, मिसोसोम लिख दिया है, मिजोजोम लिखना है। मिसो से कुछ याद आ रहा होगा आप लोग को, है ना? देखिए, अब देखिए, दिखाए थे आपको पीछे जो है, हम फिगर जो बनवाए थे, तो उस फिगर में क्या दिखाए थे सर आपको? तो कुछ ऐसा दिखाए थे। ठीक है, कि ऐसी थी कोशिका, किसका? बैक्टीरिया की कोशिका थी। और ये था ऊपर वाला कोशिका भित्ति। क्या था सर ऊपर वाला? कोशिका भित्ति। और इसके अंदर में थी प्लाज्मा झिल्ली। तो उसमें कुछ ऐसी संरचना थी, फिर कुछ ऐसी ऐसी संरचना थी, और फिर कुछ ऐसी संरचना थी। इस तीनों संरचना में एक क्या होता है? वेसिकल होता है, मतलब पुट्टिका।
एक नलिका होता है और एक क्या होता है, लेमिला। ये वाला नलिका, ये वाला बेसल है, ये पुटिका है, ठीक है। इस तीनों से मिलके जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मीजोजोम। क्या कहते हैं इसको, मीजोजोम। तो सबसे पहले मीजोजोम क्या है, तो मीजोजोम जो है ये प्लाज्मा झिल्ली का विस्तार है। क्या है सर, ये प्लाज्मा झिल्ली का विस्तार है, ठीक है। तो आप कैसे बनाइएगा, तो एकदम आसान कर देते हैं, तो आप लोग यही फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, चैलेंज ले लेते हैं आप लोग, हम समझ गए। ऐसा एक बनाइएगा, फिर ऐसा बनाइएगा, और पीछे आपको बनवाए हुए हैं, ऐसे कीजिएगा, ठीक है। फिर ऐसे 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 ऐसे, अरे रे रे, ठीक है। उसके बाद ऐसे बनाते चलो ना साथ साथ। तब ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे बनाना है सिर्फ, ठीक है। इतना एकदम खतरनाक नहीं बनाना है। तो सबसे बाहरी परत क्या है सर अपना, सबसे बाहरी परत क्या है सर, सेल वॉल। इसी के अनुसार बनाते हैं, कोशिका भित्ति। ये जो अंदर वाला परत है ये क्या है सर, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। और ये वाली संरचना जो है ये आपका क्या हो गया, मीजोजोम। चलो बनाओ फटाक से। किसका बना होता है ये, बेसिकल, नलिका और लेमिला। बेसिकल, ट्यूबुल और लेमिला। किसका विस्तार है सर, प्लाज्मा झिल्ली का विस्तार है। चलिए फटाक से लिखिए। मिस्टोजोम होगा, दोनों चीज बोला जाता है मुझे। रात में फिर बारिश हुई है ना। मैथ वाला, अल्लाह नहीं, नहीं तो डायग्राम बायोलॉजी बनवाएंगे अभी तुम दोनों से, सोच लो। क्या नहीं बना रहे के, पहलवान बना, खाली खाने में रहता है तुम। वो छोटका आशीष बहुत दिन से गैप चल रहा है जी, कहाँ गया है वो, हो गया क्या, हो गया। चले आगे। अरे लिखने में टाइम नहीं लगता होगा, डायग्राम बनाने में टाइम लग जाता होगा ना। हो गया, तुम लोग का हुआ जी, आगे जल्दी करो। ये लिखो ये,
चले आगे, चलिए गुड। किसका हो गया ना, तुम्हारा हुआ, तुम दोनों का हो गया, तुम्हारा। चलो भाई देखिए अब मिजोजोम का क्या क्या काम है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। मिजोजोम का कार्य क्या क्या है। पहला काम, हम लोग जानते हैं सर बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति भी होती है, सेल वाल भी होती है। तो सेल वाल का निर्माण करता है, ये कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है बच्चे, मिजोजोम। कौन करता है, मिजोजोम, है ना। पहला काम इसका क्या है, कोशिका भित्ति का निर्माण। दूसरा, किसी तरह का कोई पदार्थ अगर स्त्रावित करना है, बाहर निकालना है, तो वो भी काम किसका है सर, मिजोजोम का। तीसरा काम क्या, श्वसन। जैसे श्वसन के लिए हम लोगों में ना स्पेशल ऑर्गन है, बैक्टीरिया तो 21 सेल का बना हुआ है और 21 कोशिका का बना हुआ है ना, तो उसका जो श्वसन का काम करेगा वो कौन करेगा, मिजोजोम करेगा। सर इससे फायदा क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई ऐसी संरचना है और कोई ऐसी संरचना है, सुनना ध्यान से, ठीक है, ऐसे 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 करके है, तो ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल, ज्यादा सरफेस एरिया किसका होगा, इसका कि इसका, इसका ज्यादा होगा, इसका, इसका नहीं। इसमें पृष्ठ क्या है, इतने सारे पृष्ठ जा रहा है जी, इतने सन जा रहा है, और इसमें ज्यादा जाएगा। तुम ही सोचो कि एक धागा को ऐसे किए, ठीक है, धागा को किए, और एक धागा को ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके किए, ज्यादा धागा कब जाएगा, टेढ़ा टेढ़ा करके जाने में या सीधा जाने में, टेढ़ा टेढ़ा जाने में, सीधा में नहीं, सीधा में कम जाएगा। या तुम ऐसे सोचो ना कि एक तो रिंग बना रहे हैं, रिंग बना रहे हैं तार का, ऐसे तार को लपेट दिए सीधा एक के बार, और तार को बीच बीच में से टेढ़ा टेढ़ा करके तब लपेटे, ज्यादा तार कब खत्म होगा, बीच में जब टेढ़ा टेढ़ा करिएगा। तो सरफेस एरिया जो होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से श्वसन क्या होता है, अच्छे से होने लगता है, ठीक है, इसलिए मिजोजोम उस तरह से रहता है। तीसरा काम क्या है कि अगर एक बैक्टीरिया के कोशिका से दो बैक्टीरिया बनना है, तो इसके अंदर का जो डीएनए है, इसका जो बंटवारा होगा वो किसकी वजह से होगा, किसकी वजह से होगा, मिजोजोम की वजह से। किसकी वजह से होगा सर, मिजोजोम की वजह से। डीएनए का प्रतिकृतिकरण, डीएनए का जो कॉपी है वो तैयार करता है। जैसे मान लो कि इसको डिवाइड करना है, तो एक डीएनए और बनाएगा, एक डीएनए इसको बांट देगा, एक डीएनए इसको बांट देगा। तो ये बांटना किसका काम है, मिजोजोम का। किसका, मिजोजोम का। दो संतति कोशिकाओं में वितरण कोशिका का विभाजन, ठीक है। उसके बाद कार्यात्मक रूप से ये किसके बराबर है, माइटोकॉन्ड्रिया के बराबर। जैसे हम लोगों में, अपने लोगों में यूकारियोटिक कोशिका में श्वसन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, यहां कौन करता है, मिजोजोम, ठीक है। चलिए फटाक से लिखिए, आज इतना ही रखेंगे।